सा आसीत् माता अनेकासां विधवानाम्। अनाथानां सा आसीत् आश्रयदात्री। संस्कृतस्य आसीत् सा महती विदुषी। अनाथों के लिए आश्रयदात्री पंडिता रमाबाई संस्कृत की भी बहुत बड़ी विदुषी थी। आज हमारा पाठ्य वस्तु वही है, पंडिता रमाबाई। उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस लेसन में। स्त्री शिक्षा क्षेत्रीय अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनंतशास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम गिने जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ था। अनंत शास्त्री डोंगरे उनके पिता थे और लक्ष्मीबाई उनकी माता थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृतशिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। किन्तु डोंगरे रूढिबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणामपि असहत। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी, चिंता का विषय था। औरतों के लिए संस्कृत सीखना तो प्राय ही मना ही था, प्रचलन में नहीं था। लेकिन अनंत शास्त्री डोंगरे पुराने विचारधाराओं को त्याग कर अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत पढ़ाए। इसके लिए उन्हें समाज की ताड़ना को भी सहना पड़ा और बाद में रमा भी अपनी माता से संस्कृत सीख ली, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर ली। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सञ्जातः। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः दिवंगताः। समय बीतता गया। रमा के पिता बीमार हो गए और अकाल के समय में रमा के माता पिता और बड़ी बहन मृत्युवरण किए, अकाल से पीड़ित होकर मृत्युवरण किए।
तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पद्भ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। भ्रमणक्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। संस्कृतवैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आन्दोलनं प्रारब्धवती। माता पिता तथा बड़ी बहन की मृत्यु के बाद रमा ने अपने बड़े भाई श्रीनिवास के साथ पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण की। भ्रमण क्रम में रमा कोलकाता पहुंची। संस्कृत भाषा में विद्वता होने के कारण रमाबाई कोलकाता में पंडिता तथा सरस्वती ये दो उपाधियों से नवाजी गई और ये उपाधि इनको कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मिला था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के द्वारा एक परीक्षा ली गई थी रमाबाई की और उसके बाद ही उनको कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने दो उपाधि प्रदान किया, एक पंडिता और दूसरी सरस्वती। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, और उसी कोलकाता में ही ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई रमाबाई और वेदों का अध्ययन की। और उसके बाद औरतों के लिए वेद आदियों का, शास्त्रों का शिक्षा के लिए आंदोलन भी की थी। तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सार्धैकवर्षानन्तरं तस्याः पतिः दिवङ्गतः। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। 1880 में रमाबाई विपिन बिहारी दास जी के साथ कोलकाता के बांकीपुर न्यायालय में विवाह की। लेकिन बड़ी दुख की बात, 1.5 साल के बाद उनके पति का भी देहांत हो गया। दुख से पीड़ित होकर रमाबाई अपनी बेटी मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। सा उच्च शिक्षार्थम् इंग्लैंड देशं गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। नारियों के सम्मान के लिए
और शिक्षा के लिए रमाबाई अपना जीवन उत्सर्ग कर दी थी। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत रखी थी रमाबाई। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई थी और वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से बहुत ही प्रभावित हुई थी। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम् अगच्छत्। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई और वहाँ जाकर भारत के विधवा औरतों के लिए धन इकट्ठा की। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम् अस्थापयत्। अस्मिन् आश्रमे निसहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टङ्कण, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। परम् इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम्। भारत वापस आकर मुंबई नगर में रमाबाई शारदा सदन नाम का एक आश्रम बनाई। उस आश्रम में बेसहारे औरतें रहती थी। वहाँ औरतें मुद्रण यानी प्रिंटिंग, टंकण यानी टाइपराइटिंग, काष्ठकलादीनाम वुडक्राफ्ट इत्यादियों का प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। बाद में ये शारदा सदन पुणे नगर स्थानांतरितम जातम अर्थात पुणे नगर में ये शिफ्ट हो गया, स्थानांतरित हो गया, मुंबई से पुणे चला गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। शारदा सदन के बाद पुणे नगर के पास केडगांव नाम के जगह में मुक्ति मिशन नाम का संस्था की स्थापना की पंडिता रमाबाई। यहाँ अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। और यहाँ आज भी बेसहारे औरतें ससम्मान जीवन बिताते हैं। मुक्ति मिशन की भी स्थापना 1889 में हुई थी। आप देख पा रहे हैं मुक्ति मिशन के कुछ चित्र। तमे ख्रीष्टाब्दे
रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। सा देशविदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। 5 अप्रैल 1922 में रमाबाई महोदया का देहांत हुआ था। रमाबाई देश विदेशों के अनेक भाषाओं में निपुण थी। बहुत सारी भाषाओं में उनकी दक्षता थी। और जान लीजिए कि पूरे बाइबल को मराठी भाषा में पंडिता रमाबाई ने ट्रांसलेट किया था, अनुवाद किया था। समाजसेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। स्त्रीधर्मनीति हाई कास्ट हिंदू ह्यूमन इति तस्याः प्रसिद्धरचनाद्वयं वर्तते। समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी रमाबाई महोदया का महत्वपूर्ण अवदान है, कंट्रीब्यूशन है। स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू ह्यूमन, ये 2 प्रसिद्ध रचना है पंडिता रमाबाई की। तो हम लोगों ने पंडिता रमाबाई के विषय में कुछ ज्ञान हासिल किए। अभी इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दों की व्याकरण चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम शब्दार्थ देख लेते हैं। परित्यज्य छोड़कर, अध्यापयत मतलब पढ़ाया, प्रतारणम मतलब ताड़ना, असहत सहन किया, स्वमातुः अपनी माता से, दुर्भिक्ष पीड़िताः अकाल से पीड़ित, उपाधिभ्याम उपाधियों से। और कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रारब्धवती आरंभ किया, प्रत्यागच्छत लौटाई, प्रत्यागत्य लौटकर, मुद्रणम छपाई प्रिंटिंग, निराश्रिताः बेसहारा, यापयन्ति बिताते हैं अथवा बिताती हैं। अभी कुछ संधि विच्छेद देख लेते हैं कुछ शब्दों के। ख्रीष्टाब्दे, ख्रीष्टा प्लस अब्दे, न आसित, न प्लस आसित, किंतु, किम प्लस तु, एतदर्थम, एतत् प्लस अर्थम, तदनंतरम, तत् प्लस अनंतरम, चेति, च प्लस इति। तत्रैव, तत्र प्लस एव, वेदाध्ययनम, वेद प्लस अध्ययनम, वेदादीनाम, वेद प्लस आदीनाम।
सार्धैकवर्षानन्तरं, सार्ध प्लस एकवर्ष प्लस अनन्तरं, प्रत्यागच्छत्, प्रति प्लस आगच्छत्, सहायतार्थं, सहायता प्लस अर्थम, प्रत्यागत्य, प्रति प्लस आगत्य, निराश्रिताः, निः प्लस आश्रिताः, अभी कुछ शब्दों के प्रकृति प्रत्यय देख लेते हैं। चिंतनीया, चिंत धातु, अन्यर प्रत्यय तथा टाप प्रत्यय। परित्यज्य, परि उपसर्ग, त्यज धातु तथा ल्यप प्रत्यय। प्रत्यागत्य, प्रति उपसर्ग, आ उपसर्ग, गम धातु, ल्यप प्रत्यय। प्राप्तवती, प्र उपसर्ग, आप धातु, तवतु प्रत्यय तथा विप प्रत्यय। प्राप्ता, प्र उपसर्ग, आप धातु, त प्रत्यय तथा टाप प्रत्यय। प्रचलितम, प्र उपसर्ग, चल धातु, त प्रत्यय। अभी कुछ शब्दों के परिचय देख लेते हैं। पद परिचयः। स्वपत्नीम, स्वपत्नी शब्द का स्त्रीलिंग में द्वितीया, एक वचन में स्वपत्नीम। स्वमातुः, स्वमातृ शब्द का स्त्रीलिंग में षष्ठी, एक वचन में स्वमातुः। पितरौ, पितृ शब्द पुल्लिंगे प्रथमा द्विवचन है। भ्रात्रा, भ्रातृ शब्द पुल्लिंगे तृतीया, एक वचन है। स्त्रीणाम, स्त्री शब्द स्त्रीलिंगे षष्ठी बहुवचन है। पुत्र्या, पुत्री शब्द स्त्रीलिंगे तृतीया, एक वचन है। शिक्षायै, शिक्षा शब्द स्त्रीलिंगे चतुर्थी, एक वचन है। आश्रम, आश्रम शब्द पुल्लिंगे सप्तमी, एक वचन है। तस्याः, तत्शब्द स्त्रीलिंगे षष्ठी, एक वचन है। भाषासु, भाषा शब्द स्त्रीलिंगे सप्तमी, बहुवचन है। भाषासु। अभी और कुछ शब्दों के पद परिचय देख लेते हैं। आस्ताम, अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुषे द्विवचने। असहत, सह धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचने। असहत। अभ्रमत, भ्रम धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। प्रत्यागच्छत, प्रति उपसर्ग, आ उपसर्ग, गम धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। अकरोत, कृ धातु का लंग लकार में प्रथम पुरुष, एक वचन में। वर्तते, वृत धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष में, एक वचन में। अस्ति, अस धातु, लट लकारे, प्रथम पुरुषे, एक वचने। यापयन्ति, याप धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन। तो हम लोग पाठ पढ़ रहे थे पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई
का भारत के लिए, भारत के महिलाओं के लिए, भारत के समाज के लिए जितना भी योगदान है वो अवर्णनीय है, वर्णन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की महती महिला को सत सत नमन। उनके द्वारा कही गई एक बात, ए लाइफ टोटली कमिटेड टू गॉड हैज़ नथिंग टू फियर, नथिंग टू लूज, नथिंग टू रिग्रेट। कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा है, देखिए। तो इतनी देर तक आप पंडिता रमाबाई महोदया के बारे में पढ़ रहे थे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।